24 फरवरी दिन सोमवार यानी कि शिवरात्रि से ठीक 2 दिन पहले मैं आई हूँ यहाँ पे अलोपी बाग अलोपी देवी के दर्शन करने। और यहाँ पे मैंने देखा कि अच्छी भीड़ थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी। बट जितने लोग थे उससे कहीं ज़्यादा पुलिस वाले थे। बट गंदगी देखिए, गंदगी हर जगह आपको मिलेगी। ये जो व्यवस्था लोग बोलते हैं ना, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बड़ी अच्छी व्यवस्था, उनको एक बार गाड़ी से उनके घसीट के उनको इन भीड़ों में, इन गलियों में, इन सड़कों पे खड़ा किया जाए, तब उनकी समझ में आएगी कि व्यवस्था, वास्तव में व्यवस्था अच्छी है बट उसको संभाला नहीं जा रहा है। तो एनीवे मैं आगे बढ़ी और मैं चीज़ों का मैंने थोड़ा वीडियो बनाई और मैंने जाके अलोपी देवी के दर्शन कर लिए। और दर्शन में होता क्या है कि वहाँ लिखा हुआ है कि आप फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं और नारियल नहीं फोड़ सकते हैं। तो मैंने फ़ोटो नहीं खींची, नारियल नहीं फोड़ा, बट हाँ, जो बाहर के थोड़े से भगवान थे उनकी वीडियो बनाई मैंने। माँ अलोपी के बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत दर्शन हुए। इतना दिव्य सजा रखा था उनको कि बिल्कुल आंखें तृप्त हो गईं। बहुत सुंदर लगा। बाहर निकली, बाहर भी मैंने थोड़ी सी पूजा अर्चना की और फिर मैं सब भगवानों को चरण स्पर्श करते हुए उनसे अपनी भूल चूक, अपनी जो भी गलतियां हैं उससे क्षमा मांगते हुए, उनको प्रणाम करते हुए फिर मैं थोड़ा बाहर निकल आई। बाहर वहाँ पे हमेशा, ये ऐसा नहीं है कि महाकुंभ की वजह से ये इतनी दुकानें सजी हुई हैं, नहीं, ये हमेशा सजी रहती हैं। माँ अलोपी देवी का प्रसाद यहाँ से मिल जाता है। लोग चूड़ियाँ, कंगन, सिंदूर, बिछिए, पायल, बिंदियाँ, बहुत सारी चीज़ें और नारियल, फूल चढ़ाने के लिए ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको अवेलेबल है। बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पे सारी चीज़ें। देखिए पुलिस की व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। इतने सारे वहाँ पे थे जिसकी कोई हद नहीं। फिर मुझे मिला मेरा फेवरेट आलू दम। ये बहुत टेस्टी होता है और मैंने इनका 10 रुपए का एक दोना खाया। बहुत खट्टा होता है, बहुत टेस्टी होता है। फिर खाया और खा के फिर मैं वहाँ से निकल आई हनुमान मंदिर की ओर। ये जो हनुमान मंदिर का रास्ता है ये जाता है संगम नोज की तरफ। तो जो मेन रास्ता है वो पुलिस वालों ने बंद कर रखा है, क्योंकि लोग भटकते हुए उस साइड चले जा रहे होंगे। इस वजह से हनुमान जी का रास्ता बैरियर लगा करके, सारे बैरिकेड लगा करके बंद कर रखा है। आज तो इतनी ज़्यादा पुलिस ने वो कर रखा है, बंद कर रखा है कि आप जगह जगह पे बैरिकेड लगा रखे हैं कि आप ना, बाइक वाले भी, अब जो बाइक की सेवा दे रहे थे अब वो भी परेशान हो गए हैं और बाइक भी नहीं घुसने पा रही है, बाइक भी नहीं निकलने पा रही है, ई रिक्शा भी नहीं घुसने पा रहा है, ई रिक्शा निकलने भी नहीं पा रहा है। आपको पैदल चलना है, आप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते ही रहिए। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। तो फिर मैं चलते चलते पहुंच गई संगम नोज के रास्ते पर। फिर वहाँ पे मैंने देखा जो मेन रास्ता है वो बंद था, तो फिर मैं नीचे की ओर मुड़ गई। भीड़ आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। बस और 2 दिन, बस और 2 दिन। अच्छा, दारागंज की गलियों में, प्रयागराज की गलियों में जाओ तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ी हंसी आती है। लोग वहाँ चिल्लाते मिलेंगे, भाई अब इलाहाबाद छोड़ दो, भाई अब प्रयागराज छोड़ दो, अब हमें जीने दो, हमें घर से निकलने दो, हम परेशान हो चुके हैं। इस तरीके की आवाज़ें आएंगी। लोग खूब हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। मैं जब वहाँ टहल रही थी तो मुझे ये चीज़ बड़ी बुरी लगी। एक संत वहाँ लेटे हुए थे ज़मीन में। मैंने पुलिस वालों को बोला कि आप इस तरीके से कैसे अलाउ कर रहे हैं कि ये रास्ते पे लेटे हुए हैं, अभी इनके ऊपर कोई गिर जाए, फिर उसके ऊपर कोई गिर जाए, फिर उसके ऊपर कोई गिर जाए, इसी तरीके से भगदड़ मचती है, आप इनको क्यों नहीं किनारे करते। लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि बहुत मना किया मैम, ये लोग मानते नहीं हैं और बस इन्हें भीख मांगना रहता है, तो ये रास्ते में इसी तरीके से पड़े रहते हैं। तो मैं भी कुछ नहीं बोली। फिर मैं भीड़ को देखती रह गई, देखती ही रह गई। मेरी समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, मैं जाऊं हनुमान जी की नहीं।
क्योंकि हनुमान मंदिर का जो रास्ता था सीधा सीधा वो बंद कर दिया। अब आप नीचे उतरिए संगम नोज के रास्ते पर, फिर आप दाएं मुड़िए 400 मीटर चलिए, फिर आप राइट ऊपर चढ़िए, फिर आपको जा कर के हनुमान मंदिर और 200-300 मीटर के आगे मिलेंगे। मतलब कुल मिला के इन्होंने 1-1.5 किलोमीटर का हिसाब किताब एक्स्ट्रा कर दिया है। तो उसमें भी अभी पॉसिबल नहीं है कि आप जाएंगे तो आपको हनुमान मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने को मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है और बहुत चांस की बात है। अब देखिए इनकी वीडियो मैंने बनाई, ये किस तरीके से बीच सड़क पे सो रहे थे। देखिए एकदम बेहोश, कोई देखे तो एक बार को समझे कि इन्हें कुछ हो गया है। और कितना चलता हुआ रास्ता है, देखिए पुलिस वाले भी वहाँ घूम रहे हैं। मैं वीडियो बना रही थी तो लोगों को डाउट हुआ कि इन लोगों को कुछ हो गया है क्या, बट पता नहीं इन लोगों को क्या हुआ था, इतने बेहोश सो रहे थे बीच रास्ते पे। आगे चली तो मुझे एक घंटी पसंद आई। घंटी क्या थी, वो पूरा घंटा थी, क्या मस्त आवाज़ थी, तो मेरा दिल आ गया उस पर और मैंने उसे ख़रीद लिया। वो मुझे 1500-1700 रुपये बोल रहे थे, बहुत हैवी वेट था, 1 किलो से थोड़ा ऊपर ही हो सकता है वेट उसका हो। तो फिर मैंने, चूँकि उस पर मिट्टी आ गई थी, तो मैंने इनको बोला मुझे इसको खूब आप चमका के दीजिए। वो घंटी उन्होंने मुझे 1000 में दे दी। काफ़ी हैवी वेट है। अब ये भीड़ देखिए, इस भीड़ में मतलब हिम्मत करना अननेसेसरी, कोई फ़ायदा नहीं है। जब मुझे स्नान नहीं करना था, इस तरीके की वहाँ पे इस तरह के हालात थे, तो वहाँ पे मुझे वापस लौटना पड़ा। इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। मतलब संगम नोज, अगर आप ये देखें जो मैं वीडियो डाल रही हूँ इसमें अगर आप एकदम आगे की ओर देखेंगे, एकदम आगे की ओर, तो आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा भीड़ आपको दिखाई देगी। एकदम ऊपर की ओर देखेंगे आपको बहुत भीड़ दिखेगी। फिर मैं लौट आई घर, मैं नहीं गई वहाँ पे हनुमान मंदिर और उनसे क्षमा मांगी भगवान से कि मैं फिर दोबारा आऊँगी। लौटी हूँ तो मेरे इतने स्टेप हुए, इतनी कैलोरी बर्न हुई और मैं बहुत बुरी तरीके से थक चुकी हूँ, पसीने से भीग चुकी हूँ। अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँगी, फिर आपसे बात करूँगी। बाय। हर हर गंगे।